वेलकम। कैसे आप? कैसे आप भाई? और लंबे हो गए आप। ओए तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? एक्सपायरी डेट के पटाखों दबा ले यहाँ से। गाना है। कौन सा गाना? खबरदार, मेरे को धक्का मारा तो गाना है। तुम्हारे अपने घुटने चल रहे, तुम्हारी लाठी के भी नहीं चल रहे, दोनों टूट। चलो दबा हो जाए यहाँ से। नहीं, गाना के में दफा होना है नहीं। ये पकड़ो, सुनाओ। गाना नहीं सुनना है। लो कॉर्डलेस लो, ये लो, इसमें गाओ। माइक छोटा था, बड़ा ले लो। ये लो। कोई बात नहीं, गाओ। सारी गंदी बातें समझती हूँ मैं। हाँ। खड़े हो गाना के बैठ के गाना, बीच वाला काम खत्म करो। आधी बैठी आधी खड़ी हो तो क्या? ये बैठ के ऐसा गाना, लग रहा है कमाल हाथी की के गाना। साथ गोल करने लगी। बैठ के ये लो। अच्छा, जैसा हम सब जानते हैं, फरहान के फादर साहब जो हैं जावेद अख्तर साहब, हमारे देश के लेजेंडरी पोएट हैं और वो हमेशा ही बड़ा ध्यान रखते हैं बाजी सही मौके पे सही लफ्ज़ को इस्तेमाल करने में, कहाँ पे कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसका कैसा वजन होना चाहिए, मीटर उसका। सर आपने जब उनको रॉक ऑन के लिए पहाड़ों नदियों की बातों से हटके आपने जब उनको नॉवल और टॉवल जैसे वर्ड दिए तो उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वो जो गाना था मेरी लॉन्ड्री का बिल पहले उन्होंने लिखा था। अच्छा। उसके बाद उसका ट्यून बना था। तो वो चाहते थे, क्योंकि रॉक ऑन एक ऐसी फिल्म है जी। जिसमें जो गाने हैं उसमें कोई सिचुएशन है नहीं। जी। जैसे ज्यादातर स्टोरी में लव सॉन्ग होता है या एक इमोशनल गाना होगा या जो भी होगा। रॉक ऑन बैंड की एक कहानी है, तो बैंड कुछ भी लिख सकता है जी। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये ज्यादा चैलेंजिंग है। ओके। क्योंकि इसमें उन्हें कोई सिचुएशन दी नहीं जा रही है कि किस तरह का गाना वो लिखें। तो पहले वाले में पिछले 7 दिन जो लॉन्ड्री का बिल गाना है जी। सिंबाद द सेलर और तुम हो तो, ये तीनों पहले लिखे गए थे। अच्छा। उसके बाद शंकर एहसान लॉय ने कंपोज किए। और इस फिल्म में भी वो जहां जो गाना है वो पहले लिखा गया था, तेरे मेरे दिल पहले लिखा गया था। तो ऐसे हुआ इस एल्बम। तो मतलब जावेद साहब ने रैंडमली अपने लिए वैसे ही लिखे थे वो गाने? हाँ शायद, क्योंकि ये वर्ड्स वो ज्यादा उन्हें यूज करने के लिए मिलते नहीं है दूसरे गानों में, टावल जी। नॉवल जो आप कह रहे हैं, तो वो बचा के रखते हैं ये कोटा कि उनको हो कभी ना सकता है कभी- आइडिया लग गया हो कि फरहान ऐसी फिल्म बनाएंगे दोबारा, किससे पहले तो वो इसमें मेरे पास आए, उन्होंने- मैं पहले लिख के रख देता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। इसमें उन्होंने मशीन भी डाल दिया है। इस अच्छा। वाले एल्बम में मशीन आ गया है, अजगर आ गए हैं, काफी सारी चीजें इस रॉक ऑन 2 में आ गए हैं। तो जावेद साहब गुरु लोग हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं और इस फिल्म में भी जो उन्होंने गाने लिखे हैं बहुत ही बाकमाल हैं। आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। बैठिए प्लीज। थोड़ा सा कुछ हुआ था, क्या बोल रहे थे आप लोग, क्या डिमांड कर रहे थे? अरे सिर्फ श्रद्धा बोलते हैं, उनको पता ना कपूर मीटर में नहीं आएगा। श्रद्धा का। चलिए बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। अर्जुन सर, आप रॉक ऑन में भी थे, रॉक ऑन 2 में भी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहते हैं आप हमेशा रॉक ऑन में। आपको सर गाने बजाने का शौक है वैसे? हालांकि मैंने सुना है कि आपका एक डिस्क भी मैं है भी दिल्ली बाथरूम में। सिंगर हूँ, मैं बगैर बाथरूम में ही गाता हूँ। आप भी बाथरूम में ही गाते हैं? हाँ, बाथरूम के बाहर नहीं गाता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो नहीं, फिर भी आपको शौक है लेकिन मतलब? हाँ, म्यूजिक में शौक है डेफिनेटली। ये डीजे करते हैं। अच्छा। हाँ दिल्ली में इनका एक बहुत मजेदार डिस्क भी है। था। अच्छा, नहीं अभी? अब बंद कर दिया। ऐसे क्यों? 8 साल हो गए। 8 साल बाद दूसरी खोलेंगे। फरहान, आपने श्रद्धा को इसलिए कास्ट किया कि बड़ी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, या एक ही पेमेंट में 2 काम हो जाते हैं कि चलो एक्टिंग भी और गाना भी गवा लेंगे? ये यार कपिल, तो सारे पोल यही खोल देगा अभी। मतलब एक तो स्टोरी की डिमांड तो है कि एक्टर्स गाएं भी, पर फर्क तो पड़ता है। हाँ ऑफ कोर्स पड़ता है, लेकिन नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी था कि जो एक्टर इस रोल को प्ले करे, जिया शर्मा है इनके कैरेक्टर का नाम जी। तो जो इस रोल को प्ले करे, दैट शी शुड सिंग हर ओन सॉन्ग्स। क्योंकि ये जो फिल्म है, ये जो एक एसोसिएशन है ऑडियंस की इस फिल्म से भी, वो यही है कि जो एक्टर्स हैं इस फिल्म में, जैसे अर्जुन ने एक्चुअली वो जो सारे कॉर्ड्स आप सुन रहे हैं, जो लीड आप देख रहे हैं, जो गिटार हैं उन्होंने सीखे हैं। अरे वाह। पूरब ने सारे जो ड्रम पैटर्न्स हैं वो सब सीखे हैं। तो इसी तरह से एवरीबडी शुड परफॉर्म। तो जब आप देखें तो लगे कि यार दिस इज अ रियल बैंड, ऐसी फीलिंग आई। तो ये एक ईमानदार फिल्म है, नो वीएफएक्स। आपको पता है जब रॉक ऑन 2 की शूटिंग चल रही थी उस समय बागी की भी शूटिंग चल रही थी। ऐसा हमने न्यूज़ में सुना था कि एक बार आपने 72 आवर्स शूट किया लगातार। 72 आवर्स नहीं, 72 कितना था? मतलब ऑफ कोर्स दोनों स्केड्यूल्स साथ में ही थे, तो थोड़ा हेक्टिक हुआ था, लेकिन बहुत मज़ा आया। पर भगवान का दिया सब कुछ है, क्यों मारा मारी इतनी पैसे के लिए? आराम से क्यों नहीं करते? अच्छा, पैसे से याद आया मुझे, फरहान जब भी किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं
या उसमें एक्टिंग करते हैं, जैसे दिल चाहता है, भाग मिल्खा भाग होगी, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, उन फिल्मों का बजट बहुत अच्छा होता है, बड़ा मोटा बजट होता है। लेकिन जब ये कोई फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हनीमून ट्रेवल्स, फुकरे, बैंगिस्तान, उनका बजट बड़ा कम होता है। व्हाई दिस रेसिज्म? ऐसा क्यों करना है? रेसिज्म कहाँ से आ गया इसमें? मेरी सुपरस्टिशन है। अच्छा, ये अच्छा जवाब है। ये मेरी ये सुपरस्टिशन मेरी है सुपरस्टिशन कि अपनी फिल्म हो तो ज्यादा पैसा लगाना है, दूसरे की हो तो कम लगाना है। पूछता हूँ अभी बड़े बड़े बजट में मैं क्या करूँ यार? ये करेक्ट आंसर है। आपको पता है पाजी, श्रद्धा को भी एक सुपरस्टिशन है कि इनके पापा शक्ति कपूर साहब जब भी इनकी कोई फिल्म दिल्ली में बैठ के देखते हैं तो वो हिट हो जाती है। आपने कोई और सिटी, भोपाल वगैरह ट्राई किया कभी आपने? नहीं, ऐसा क्यों लगता है श्रद्धा आपको? मतलब उन्होंने ही एक्चुअली नोटिस किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये कुछ लक फैक्टर है कि मैं दिल्ली में जाके पिक्चर देखता हूँ ना तो वो हिट हो जाती है। तो उन्होंने कहा, तो मेरा भी दिमाग चलने लग गया, तो मुझे भी लगा अरे हाँ शायद। तो मैं हर पिक्चर के पहले मैं बोली, पापा आप जा रहे हो ना बाप से, और गोइंग ना, आप जाओगे ना, प्लीज जाना। हाँ, शक्ति साहब तो अपना अलग बिजनेस खोल सकते हैं कि मैं आप सबकी फिल्में दिल्ली में बैठ के देखूंगा, लाओ पैसा। नहीं, ये आप मेरी इंग्लिश छोड़ो। आपको पता है इसने क्या किया दिनेश ने? क्या? इनको अमेरिका लेके गया मैं शो पे, मैंने 2-2 सवाल तो बायट करवा दिए। मैंने कहा वो पूछेंगे कि विच वीजा यू वांट, तो बोल देना टूरिस्ट। ठीक है, मैंने कहा बोल लेंगे कि हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, तो बोला 10 days। इन्हें याद कर लिया कि ध्यान से सुनो सही क्या बोलते हैं। वो कहते हैं वो इज योर फादर, कहता टूरिस्ट। दूसरा सवाल वो कहता हाउ ओल्ड यू आर, कहता 10 days। मुंह पे ठप्पा लगा गया है। हमने ऐसा कहीं सुना है कि अर्जुन सर के पास ना कॉलेज टाइम में स्कूटर था, और जब इतने हैंडसम है तो जाहिर सी बात है काफी प्यार प्रेम संबंध होते हैं, एक प्यार बढ़ाना चाहिए, प्यार बढ़ने से बढ़ता है। तो जब इनको किसी लड़की के साथ घूमने जाना होता तो ये दोस्त की बाइक लेके जाते थे। तो स्कूटर पे मतलब क्यों कि जस्ट बिकॉज की स्कूटर पे लड़कियां ऐसे बैठती हैं ऐसे और बाइक पे ऐसे, तो आपको अच्छा लगता था, मतलब करीबी ऐसे, इस वजह से ऐसे ही। आई एम जस्ट आस्किंग। ये बात सही है लेकिन ब्रेक दोनों में। आप तीनों रॉक ऑन में थे सर। आप तीनों से सवाल है, आपको 8 साल में एक दूसरे में क्या फर्क नजर आता है? नहीं, थोड़ी बहुत एजिंग तो सभी की हो ही गई है। वो तो सबकी 8 साल बड़ी ना, प्राची को छोड़ के। प्राची की 2 साल बड़ी होगी। हाँ। क्योंकि लड़की है, लड़कों की तो 8 में है तो 8 ही बढ़ेगी। 8 महीने हैं? 8 महीने सिर्फ। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। हाँ, तो प्राची आपको क्या चेंज नजर आया 8 साल में? जी जी, अर्जुन और फरहान में। अर्जुन, आई थिंक अर्जुन और हैंडसम हो गए हैं। अच्छा, मतलब पहले नहीं थे, दोनों गाइस एग्री? ज्यादा हो गए पहले से। हाँ, आई थिंक सो, यस। और फरहान जो है वो हैंडसम तो और हो ही गए हैं, मगर आई थिंक ही जिस तरह वो अब गाते हैं और गिटार बजाते हैं वो और भी खूबसूरत हो गया है। तो समय के साथ सब में निखार आया, अच्छी बात है। अर्जुन बाजी, आप सुपर मॉडल रहे हैं, आपने बड़े बड़े डिजाइनर्स के कपड़े पहने हैं। जी, एक चीज हम करते थे फिल्म पे कि शॉट के पहले जी, किसी को हंसाना, ताकि वो थोड़ा बहुत कंसंट्रेट ना कर पाए अपने सीन में। तो रॉक ऑन 1 के एंड में जब अर्जुन स्टेज पे है और एक बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट होने वाला सबसे है इम्पोर्टेंट सीन है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सीन कि वो टैक्सी से उठकर निकल लेते हैं ना, डेबी का हाथ छोड़ के कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे बैंड को मेरी ज़रूरत है। जी। तो स्टेज पे पहुँचते हैं और सिनेमा द सेलर हम गाते हैं, और उसके बाद इमोशनल मोमेंट होता है कि डेबी आती है स्टेज पर, जो उसे देखता है जी, आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं, और मैं जाके उससे कहता हूँ कि डेबी आई है, एंड ही टर्न्स अराउंड एंड ही सीज हर। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा मैं गया उसके पास और मैंने कहा डेबी बनिए का बिल लेके आई है। डेबी बनिए का बिल लेके आई है। डेबी बनिए का बिल लेके आई, क्योंकि पूरे फिल्म में वो कह रही है कि पैसे नहीं है, ये कैसे भरेंगे, वो कैसे भरेंगे। यहाँ पर भी पहुंच गई स्टेज पे, तो और ये कह रहा है कि मुझे उसी शॉट की वजह से नेशनल अवार्ड मिला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.